एवरीवन। इस वीडियो में हम जनवरी 2022 के करंट अफेयर का पार्ट 3 देखेंगे। 22 जनवरी तक हमने कंटिन्यू कर लिया था, देख लिया था लास्ट वीडियो में पार्ट 2 में। आज हम 23 जनवरी से शुरू करते हैं और आगे देखते हैं। 23 जनवरी 2022 को किसकी 125वीं जयंती मनाई गई? तो ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस की। 23 जनवरी को किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री को नेताजी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो यह है जापान। तो जापान के प्रधानमंत्री को, जो प्रीवियस प्रधानमंत्री थे, शिंजो आबे हो सकते हैं, उनको नेताजी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 23 जनवरी को ऑपरेशन खात्मा नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो यह है आरसी गंजू एवं अश्वनी भटनागर। ऑपरेशन खात्मा, आरसी गंजू एवं अश्वनी भटनागर। 23 जनवरी को सैयद मोदी इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता है? तो पीवी सिंधु ने जीता है सैयद मोदी इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट। 23 जनवरी को भारत की पहली यूएनडीपी युवा जलवायु चेयरमैन कौन बनी? तो यह है प्राजक्ता कोली। तो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम की युवा जलवायु चैंपियन कौन बनी है? तो प्राजक्ता कोली। 23 जनवरी 2022 को किस स्पेस एजेंसी ने 49 स्टारलिंक उपग्रहों को लॉन्च किया है? तो यह है स्पेस एक्स। 23 जनवरी 2022 को घोषणा अनुसार असम वैभव सम्मान किसे दिया जाएगा? तो रतन टाटा। असम वैभव सम्मान किसे दिया जाएगा? तो रतन टाटा को। बीएसएफ ने कहां ऑपरेशन सर्द हवा शुरू किया? तो राजस्थान। बीएसएफ ने ऑपरेशन सर्द हवा, राजस्थान। 24 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस और क्या बोलते हैं, राष्ट्रीय बालिका दिवस भी मनाया जाता है 24 जनवरी को। 24 जनवरी 2022 को पनामा, एक बनाना कंट्री है, सेंट्रल अमेरिकन कंट्री, पनामा के जंगलों में खोजी गई वर्षा मेढक की एक नई प्रजाति का नाम किसके नाम पर रखा गया है? तो ग्रेटा थनबर्ग। ये एनवायरमेंटलिस्ट है, ग्रेटा थनबर्ग। 24 जनवरी को भारत की पहली पैरा बैडमिंटन एकेडमी कहाँ शुरू की गई है? तो यह है लखनऊ। पहली पैरा बैडमिंटन एकेडमी लखनऊ में शुरू की गई है। 24 जनवरी को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अपना कांगड़ा ऐप लॉन्च किया? तो कांगड़ा कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में है, तो अपना कांगड़ा हिमाचल प्रदेश। 24 जनवरी को जियो ने 6G शोध में तेजी लाने के लिए किस देश की यूनिवर्सिटी ऑफ ओलू के साथ करार किया है? तो जियो ने करार किया है फिनलैंड की यूनिवर्सिटी ऑफ कोलू से। 24 जनवरी को दुनिया भर में ककड़ी और खीरा का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर बन गया इंडिया। इंडिया जो है सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है। 20वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव, 20वें ढाका अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में किस भारतीय फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला? तो यह है कुंझांगल। 20वें ढाका अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव, कुंझांगल। 24 जनवरी 2022 को भारत ने किस राज्य में बने लिविंग रूट ब्रिज के लिए यूनेस्को को विश्व धरोहर टैग की मांग की है? तो यह मेघालय। तो मेघालय के अंदर वो पेड़ों के रूट्स मिलकर के ज्वाइन होते हैं और वो ब्रिज का काम करते हैं, तो यूनेस्को से डिमांड की गई है। 25 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया गया? तो भारतीय राष्ट्रीय पर्यटन दिवस। भारतीय राष्ट्रीय पर्यटन दिवस। 25 जनवरी 2022 को 9वीं महिला राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप किसने जीती है? तो लद्दाख ने। 25 जनवरी को 9वीं महिला राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप लद्दाख ने जीती है। राजकोट के अंडर ब्रिज का नाम किसके नाम पर रखा गया है? तो जनरल विपिन रावत। राजकोट गुजरात के अंडर ब्रिज का नाम जनरल विपिन रावत के नाम पर रखा गया है। आदि बद्री
बांध के निर्माण के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार ने किस राज्य सरकार के साथ समझौता किया है? तो हरियाणा। तो हिमाचल गवर्नमेंट जो है आदि बद्री डैम के निर्माण के लिए हरियाणा के साथ समझौता किया है। 25 जनवरी को किस राज्य को देश का पहला ग्राफीन सेंटर मिला? तो यह है केरल। तो केरल को सबसे पहला ग्राफीन सेंटर मिला है। 25 जनवरी को कितने कर्मचारियों को राष्ट्रपति के अग्निशमन सेवा पदक से सम्मानित किया गया? तो 42। तो राष्ट्रपति ने अग्निशमन सेवा पदक से सम्मानित किया है, तो 42। 25 जनवरी 2022 को लखनऊ आईपीएल टीम ने अपना आधिकारिक नाम क्या घोषित किया है? तो लखनऊ सुपर जायंट्स। लखनऊ सुपर जायंट्स। 25 जनवरी को वीरता के लिए पुलिस पदक की सर्वाधिक संख्या से किसे सम्मानित किया गया? तो जम्मू एंड कश्मीर। वीरता के लिए पुलिस पदक की सर्वाधिक संख्या से किसे सम्मानित किया गया? तो जम्मू एंड कश्मीर। 26 जनवरी को जारी भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक 2021 में कौन शीर्ष पर रहा? तो यह है डेनमार्क। तो करप्शन इंडेक्स में टॉप पे रहा डेनमार्क। किसने ओम नामक ओमिक्रॉन परीक्षण किट विकसित किया है? तो यह है सीडीआरआई, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसका हेडक्वार्टर लखनऊ में। और इन्होंने क्या किया है? तो ओम नाम से ओमिक्रॉन परीक्षण किट विकसित किया है, टेस्ट किट होगा। 26 जनवरी को किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री ने पद्म भूषण पुरस्कार से इनकार कर दिया? तो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पद्म भूषण पुरस्कार नहीं लेने के लिए। 26 जनवरी को किस राज्य सरकार ने 13 नए जिलों के गठन की मंजूरी दी? तो आंध्र प्रदेश। तो नए 13 डिस्ट्रिक्ट्स और बन गए आंध्र प्रदेश के अंदर। 26 जनवरी 2022 को गणतंत्र दिवस परेड में पहली महिला राफेल फाइटर जेट पायलट कौन बनी? तो यह है शिवांगी सिंह। पहली महिला राफेल फाइटर जेट पायलट कौन बनी? शिवांगी सिंह। 26 जनवरी 2022 को कितने बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया? तो 29। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार। 26 जनवरी को किसने प्लेटिना फिक्स्ड डिपॉजिट योजना शुरू की? तो उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक। 26 जनवरी 2022 को किस फिल्म को ऑस्कर 2022 के लिए नामांकित किया गया? तो जय भीम तथा मराक्कर। जय भीम तथा मराक्कर को ऑस्कर के लिए नामांकित किया गया है। 27 जनवरी 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय प्रलय स्मरण दिवस। अंतर्राष्ट्रीय प्रलय स्मरण दिवस। 27 जनवरी को आई रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे मूल्यवान ब्रांड कौन सा बना? तो एप्पल। अभी हम लोगों ने पढ़ा था 3 ट्रिलियन कैप को क्रॉस करने वाली पहली अमेरिकन कंपनी, टिम कुक इसके चीफ। 27 जनवरी 2022 को रामगढ़ विषधारी वन्य जीव अभ्यारण्य को किस राज्य का चौथा बाघ अभ्यारण्य टाइगर रिजर्व घोषित किया गया? तो ये राजस्थान में है। 27 जनवरी 2022 को किस राज्य को पहला वैज्ञानिक पक्षी एटलस मिला? तो पहला वैज्ञानिक पक्षी एटलस जो है केरल को मिला है। रूस, चीन और किस देश ने संयुक्त नौसैनिक अभ्यास चिरू 2022 आयोजित किया? तो यह है ईरान के साथ। CH से हो गया चाइना, I से हो गया ईरान, RU से हो गया रशिया। तो ये इन्होंने नौसैनिक अभ्यास किया है। 28 जनवरी 2022 को किसकी 157वीं जयंती मनाई गई? तो लाला लाजपत राय। तो लाला लाजपत राय 28 जनवरी 1865 को पैदा हुए थे और उनकी डेथ हुई है 17 नवंबर 1928। टाटा स्काई ने अपना नाम चेंज करके टाटा प्ले कर लिया। 28 जनवरी को दक्षिण मैबुआंग किस राज्य का पहला ODF+ गांव बना? तो यह है मिजोरम।
मिजोरम की कैपिटल आइजवाल। 28 जनवरी 2022 को किस देश के एयर एशिया ने अपना नाम बदल करके कैपिटल ए कर लिया? तो यह मलेशिया। तो मलेशियन एयरलाइन जो थी एयर एशिया, उसने अपना नाम चेंज करके कैपिटल ए कर लिया। किस देश ने तेल रिसाव के कारण पर्यावरण आपातकाल घोषित किया? तो पेरू। पेरू एक साउथ अमेरिकन कंट्री है जिसकी कैपिटल है लीमा। 28 जनवरी 2022 को किस राज्य के सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व ने TX2 पुरस्कार जीता है? तो यह है तमिलनाडु। तो तमिलनाडु के अंदर है सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व, ये कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है। और TX2 अवार्ड मिलता है अगर टाइगर की पॉपुलेशन को इन्होंने बहुत ही कम समय में डबल किया है, इसलिए उसमें अच्छा परफॉर्मेंस की वजह से ये अवार्ड दिया जाता है। 28 जनवरी 2022 को किस देश ने ऑनलाइन सेफ्टी बिल लागू किया? तो यह है ऑस्ट्रेलिया। ऑनलाइन सेफ्टी बिल ऑस्ट्रेलिया ने लागू किया है। 29 जनवरी 2022 को किसने डिजिटल संसद नामक नया ऐप लॉन्च किया है? तो लोकसभा सचिवालय ने। डिजिटल संसद। 29 जनवरी को किस देश के शोधकर्ताओं ने नए तरह का कोरोना वायरस नियोकोव खोजा है? तो यह है चाइना। नियोकोव वायरस, चाइना। 29 जनवरी को भारत सरकार ने मुख्य आर्थिक सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो अनंत नागेश्वरन। 29 जनवरी 2022 को भारत का सबसे बड़ा EV चार्जिंग स्टेशन कहाँ खुला गया? तो यह है गुरुग्राम। दुनिया के सबसे बड़े कैनल लॉक का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो नीदरलैंड के अंदर। हॉकी महिला एशिया कप में भारत ने कौन सा पदक जीता है? तो कांस्य, ब्रॉन्ज मेडल जीता है। हॉकी महिला एशिया कप में भारत ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। भारत सरकार ने आधिकारिक तौर पर एयर इंडिया को किससे सौंप दिया? तो टाटा ग्रुप को 18,000 करोड़ रुपए में। 30 जनवरी 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो शहीद दिवस। इसी दिन नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी को गोली मारा था 1948 में, 30 जनवरी 1948, इसलिए शहीद दिवस मनाते हैं। 30 जनवरी 2022 को ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 का पुरुष एवं महिला एकल खिताब किसने जीता है? तो यह है राफेल नडाल एंड एशले बार्टी। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 जीता है राफेल नडाल एंड एशले बार्टी ने। सिंगल्स। 30 जनवरी को सऊदी अरब के चोरी के रत्नों पर 30 साल के विवाद के बाद किस देश के साथ संबंध बहाल हुए? तो थाईलैंड। थाईलैंड की कैपिटल है बैंकॉक। तो सऊदी अरेबिया और थाईलैंड के रिलेशंस ठीक हुए। 30 जनवरी को संयुक्त समुद्री अभ्यास पश्चिम लहर XPL 2022 का आयोजन किसने किया? तो यह है भारतीय नौसेना। 31 जनवरी 2022 को रिकॉर्ड 21वां ग्रैंड स्लैम खिताब किसने जीता? तो राफेल नडाल। 21वां ग्रैंड स्लैम जीता है राफेल नडाल ने। 31 जनवरी 2022 को बिग बॉस सीजन 15 की ट्रॉफी किसने जीती है? तो यह है तेजस्वी प्रकाश ने। 1 फरवरी को इस पुतुक ग्रैंड गुस्टर फेस्टिवल इस पितुक गुस्तर फेस्टिवल 2022 कहाँ शुरू किया गया? तो लद्दाख। 1 फरवरी 2022 को देश की पहली स्पोर्ट्स यूनिकॉर्न कंपनी कौन सी बन गई है? तो चेन्नई सुपर किंग्स। 1 फरवरी 2022 को महिला एशिया कप 2022 किसने जीता? तो जापान। 1 फरवरी 2022 को वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर पुरस्कार 2021 किसने जीता? तो यह है PR श्रीजेश। वर्ल्ड गेम एथलीट ऑफ द ईयर पुरस्कार PR श्रीजेश। रक्षा खुफिया एजेंसी का नया प्रमुख किसे नियुक्त किया गया? तो GAV रेड्डी। 2 फरवरी को किस राज्य सरकार ने AP सेवा पोर्टल 3 लॉन्च किया? तो आंध्र प्रदेश। और फिर उसके बाद क्लाइमेट एक्शन प्लान प्राप्त करने वाला शहर कौन सा है? तो नासिक। 2 फरवरी को किस विषय के साथ विश्व आर्द्र भूमि दिवस वेटलैंड डे मनाया गया? तो वेटलैंड्स एक्शन फॉर पीपल एंड नेचर। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द लेक्चर. Hope you have enjoyed. So do like and subscribe the channel. Thank you.